साहब आपने बुलाया? मुंह मीठा करवाई है अंजलि। श्लोक और आस्था के साखरपुड़ा के लिए कल की तिथि बताई है पंडित जी ने। कहा कि बहुत शुभ दिन है। आप किर्लोस्कर परिवार को फोन करके बता दीजिए कि हम कल साखरपुड़ा कर रहे हैं। कल साखरपुड़ा ऐसा होगा आस्था कि तुम खुद हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाओगी, कहोगी कि तुम्हें श्लोक से शादी नहीं करनी। आस्था बेटा थोड़ा बाहर पानी मार दे, बहुत धूल होगी। अब थोड़े दिन काम कर ले यहाँ पर, फिर तो तू बड़े घर चली जाएगी, फिर तो तुझे ये सब काम नहीं करना पड़ेगा। अरे अज्जू, घर छोटा हो या बड़ा, काम तो एक जैसे ही होते ना। वहाँ भी मैं यही काम करूँगा। देखती हूँ। देखना, दिखाई नहीं देता। ये कौन सा तरीका है मेहमानों का स्वागत करने का? सॉरी 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 सासू भाई। अब असुदे असुदे। अंजलि जी नमस्कार। नमस्कार। आप यहाँ ऐसे अचानक? नहीं आ सकती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आइए ना, अंदर आइए। आइए। या आप खड़ी क्यों हैं? आइए ना, बैठिए। सासू भाई ये मैं बैठने नहीं आई हूँ, मैं बस इतना बताने आई हूँ, कल साखरपुड़ा तय हुआ है। कल? ऐसे अचानक? मेरा मतलब है शादी से एक दिन पहले सीमंत पूजा की जाती है। हमने तो वो भी नहीं की। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। होता होगा, लेकिन आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनकर आ रही है। जी हाँ, देखिए आस्था हमारी इकलौती बेटी है और हम चाहते हैं कि शादी की हर रस्म ठीक ठाक हो। ऐसे जल्दबाजी में आपको नहीं लगता कि आपकी मांगे कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है? सीमंत पूजन नहीं होगा क्योंकि इसका चलन नहीं है हमारे यहाँ। आपको इतना तो पता है ना, शादी कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या रस्में होंगी, ये सब लड़के वाले तय करते हैं। अपनी इज्जत और रुतबे का ख्याल है हमें। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन इतना यादगार होगा कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चलती हूँ। अरे आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? आप आस्था की होने वाली सासूबाई हैं। हमें सेवा का मौका तो दीजिए। सेवा? रिश्तों की दुहाई देकर हमारा मजाक मत बनाइए। बेटी की होने वाले सासूबाई के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन यहाँ तो ज्यादा नहीं, थोड़ा ही सही। एक मिनट। रहने दीजिए, मुझे मीठे से परहेज है। कल वक्त पर पहुंच जाइएगा। देर से आने वाले लोग मुझे पसंद नहीं हैं।
कैसे हैं आप अफरोज जी? ठीक हूँ। मैं वो प्लॉट के सिलसिले में आपसे मिलने आया था। अब क्या बताऊं आपको, इस प्लॉट के चक्कर में तो जान अटकी पड़ी है हमारी। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं आप? क्या शादी को लेकर कोई टेंशन है? आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना। शादी की सारी तैयारियां हम मिलजुल कर करेंगे। निरंजन जी, मैं आपसे आके मिलने ही वाला था। सोच रहा था कि बेहतर होगा कुछ करने से पहले एक बार आपसे पूछ लूं कि तैयारियां कैसे करनी है, क्या क्या करना होगा हमें। एक काय है अवधूत जी, आस्था बेटी है हमारी। अरे निरंजन जी, आप यहाँ? नमस्कार मंत्री जी। कैसे हैं? ठीक हूं मैं। नमस्ते। नमस्ते अब्दुल जी। ये क्या कर रहे हैं आप? भाई एक और आप इनके साथ रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं और दूसरी ओर आप ही इनका प्लॉट सैंक्शन नहीं कर रहे हैं। ये कैसी रिश्तेदारी निभा रहे हैं आप? अब्दुल जी, मेरी बात गौर से सुनिए। अरे भाई बेटी का रिश्ता करने जा रहे हैं आप, और तो फिर संसार का नियम है कि जिस घर में बेटी ब्याहते हैं उस घर के किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं करना चाहिए। भाई मेरी सलाह मानिए तो ये प्लॉट निरंजन जी के नाम से सैंक्शन कर दीजिए आप, समझे आप? अरे निरंजन जी आइए, चलिए अंदर चलते हैं। आइए आइए। घर की बड़ी बहू मैं हूँ और आज तक मुझे प्यार से एक सोने की पतली सी चेन तक नहीं दिया इन्हें, और आस्था के लिए ये सब कुछ। हाँ, मैं बात कर लूंगा उनसे। ओके। सुनिए, देखिए छोटी बहू के लिए क्या जोरदार तैयारी चल रही है। मेरे लिए हुआ है कभी ऐसा कुछ? तुम वहीं अटकी भी हो अभी तक? तो और क्या करूं, बुरा लगता है मुझे। घर के बड़े बेटे आप हैं, जब आपको कोई नहीं पूछता तो मेरी क्या औकात। किस्मत तो मेरी खराब है कि आप जैसे लूजर। नहीं, बोलो बोलो, किसी लायक नहीं हूं मैं, यही कहना चाहती हो ना तुम? आज तक अपनी आई का दिल तक नहीं जीत पाया हम। एक काम करते हैं, तुम करके दिखा दो ना। शायद हो सकता है कि वो ये सब आस्था की जगह तुम्हें दे दे, है ना? हो सकता है। आस्था, बाबा को फोन लगा। मैंने ना कुछ सामान मंगवाया था, देख वो भूले तो नहीं है ना? हाँ। और हाँ आई, वो गिफ्ट रैपिंग पेपर आप लाई हैं? हाँ, शायद है घर में। खैर जा, मैं देखती हूँ। आई। हाँ क्या? वो पता नहीं क्यों शादी को लेकर अभी भी बेचैनी सी हो रही है। डर सा लग रहा है मुझे, कुछ गलत हो गया तो? कुछ गलत नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा। तू बस सोचा मत कर। ठीक है। हाँ पापा, हम लोग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ। अरे मिल गए। देख, मैंने कहा था ना, मेरी याददाश्त इतनी भी बुरी नहीं है। वेरी गुड अच्चू। अरे सुन अर्थ, कल जो ड्रेस पहनने वाली है वो ट्राई तो कर ले। अभी नहीं अज्जू, बाद में। अब वैसे बाबा ने हमें 1 घंटे में मार्केट में बुलाया। अभी मैं गौरी को मिलने जा रही हूँ। बाय। अरे सुन तो। इतना टाइम लगता है तुम्हें? हाँ तो घर पे बहाने बनाने पड़ते हैं ना, तो थोड़ी देर तो होगी। मुझसे मिलने के लिए बहाने बनाने की क्या जरूरत है? आप नहीं समझेंगे। आई और अज्जू के सामने मुझे शर्म नहीं आएगी ये कहने में कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ? वैसे भी सब लोग इतने बिजी है। कल साकरपुड़ा जो है, पता नहीं सबको क्यों इतनी जल्दी है। क्यों, तुम्हारा इरादा बदल गया है क्या? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या प्रॉब्लम है मिसेस श्लोक अग्निहोत्री? हाँ, लेकिन पता नहीं सबको इतनी जल्दी क्यों है। जल्दी कहाँ है, इतना टाइम तो लग गया। तुमने इवेंट में मुझसे झूठ कहा था, कहा तो था, तभी तो मिली तुम मुझे। उसके बाद से मैंने एक एक दिन कैसे गुजारा
ये मैं ही जानता हूं। हमेशा सोचता रहा कि कब तुम पूरी तरह मेरी हो जाओगी और मैं तुम्हारा। कोई देख लेगा, आप छोड़िए ना मुझे। ठीक है, एक और दिन सही, उसके बाद तुम्हारे करीब हक से आऊंगा, तुम भी रोक नहीं पाओगे। मैं